हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम जीके बाय ललित। जैसा कि मैंने अपने पहली वीडियो में कहा था कि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। फ़ायदेमंद का मतलब ये रहेगा कि आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड वीडियो रहेगी। और आज का एक टॉपिक ऐसा ही है जो एग्ज़ाम से मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ओरिएंटेड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको दिखाऊँगा भी, बताऊँगा भी। और जो पिछले अभी कुछ सालों में क्वेश्चन उससे पूछे भी गए हैं, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊँगा। तो और वो जो टेबल बताने वाला हूँ, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो 9th 10th 11th 12th है, सभी क्लासों में पूछा जाता है। क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है और ट्रिग्नोमेट्री का वही बेसिक है। एग्जामों में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, कॉट 90 का मान क्या होता है, कॉट 45 का मान कितना होता है, कॉसिक 30 का मान कितना होता है। तो हम बता नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसका मान होता क्या है। क्योंकि हमें इसका पूरा बेसिक नहीं पता है। तो आज मैं वही बेसिक बताने की कोशिश करूंगा कि हम साइन 90 तक का तो मान याद कर पाएँ, कॉस 90 तक का तो मान याद कर पाएँ। मतलब कि जीरो से लेकर जीरो से साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, यहाँ तक की वैल्यू तो हम याद ही कर पाएँ। साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसिक का, सेक का और कॉट का, यहाँ तक की वैल्यू हम 90 तक तो इनकी याद ही कर पाएँ। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि 180, साइन 180, साइन 270, साइन 360। तो हम 180, 270 और 360 की वैल्यू हम याद तो कर पाएंगे, बट कब? जब हमें पूरा 90 तक का हम कन्फर्म और ईजिली और ऐसे फ्लो में याद हो जाएंगे। तो मैं आज ऐसा समझाऊंगा, ऐसा आपको मतलब बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप लोग से आता नहीं है, बट जिससे आता है प्लीज़ वो एक बार रिवाइज़ कर लेना यार। ऐसा नहीं बोलना कि हमें आता है, इससे अच्छा तो हमें आता है। अच्छी बात है, आपको अच्छा आता है तो क्या होता है कि आप अच्छा आने के चक्कर में आपके अंदर क्या क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमसे तो ये बनता है। बट ये ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हम क्या होता है, ले डूबता है। तो कुछ नहीं करना, आप रिवाइज़ कर लेना, एक बार वीडियो देख लेना। और जो नया है तो उसके लिए तो मैं प्लीज़ यही बोलूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, एक बार से ज़्यादा 2 बार भी देखें, ताकि उसे ईजिली समझ में आ पाए। क्योंकि बहुत सही चीज़ है और बहुत बोलते हैं ना कि बोलते हैं एक पॉइंट से क्या पॉइंट का अंतर होता है। तो कहते हैं ना कि अगर आप साइन 45 का मान होता है 1/√2, यदि आप उससे लिख देंगे साइन 45 का मान √2 बस लिख देंगे तो आपको उसमें एक नंबर या पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें। आज मैं यही प्रयत्न करूँगा, यही कोशिश करूँगा, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं आपको पीछे व्हाइट बोर्ड पर कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं और कैसे क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए, तो जैसा कि मैंने बोला था पीछे व्हाइट बोर्ड पे आपको करके दिखाऊंगा कैसे वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे हम पूरी टेबल इजीली तरीके से याद कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और प्लीज़ आप इसे सीरियस होकर ही समझिएगा। जिससे आता है तो रिवाइज़ कर लेना, या जिसे नहीं आता है तो समझिएगा एक बार नहीं, आप वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और ज़रूर नहीं आएगा ना तो फिर भी आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस ही है। आप इसमें पॉइंट 1 भी इधर से उधर करेंगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। चलो तो आप स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यार थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब इनकी वैल्यू होती है अलग अलग, सबकी होती है। 0 होती है, 30 होती है, 45 होती है, 60 होती है, 90 होती है। इसके आगे होती है 180, 270, 360। मैंने पहले बोल चुका था कि 180 और 270 और 360 की वैल्यू हम इजीली याद कर पाएंगे। कब? जब हमें 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू ऐसे फ्लो में याद होगी। तो हमें पहले क्या करना है, 90 तक की वैल्यू को फ्लो में याद करनी है। तो अब कैसे करना है, हमें शुरुआत कैसे करें, आइए देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, साइन की पहले हमें साइन का मान या साइन की वैल्यू याद रखनी है। तो उसके बाद हम सारी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो साइन की वैल्यू क्या है, अब क्वेश्चन आ गया कि साइन की वैल्यू क्या, कैसे याद करें। तो आइए मैं बताता हूँ कैसे याद करना है, बहुत ईजी है। स्टार्ट कहाँ से होता है, किसी चीज़ की स्टार्ट कहाँ से, 0 से होती है। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। फिर साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। फिर साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। फिर साइन 90 का मान कितना होता है, 1। बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद इसको छोड़ो, इसको मैं बता दूंगा आपको कैसा करना है। या जिसे आता है प्लीज़ एक बार देख बस लेना, जिसे नहीं आता है प्लीज़ एक बार से 2 बार 3 बार भी देखना। क्योंकि अच्छे तरीके से बताऊंगा, अपने लेवल और आपकी भाषा पे, आपकी लैंग्वेज पे ही बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए, आपने इतना तो याद कर ही लेना, या इतना करना ही पड़ेगा। मैं बोलूँ तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1।
कुछ नहीं करना है। अब कॉस के लिए अब इसकी वैल्यू कैसे लिखें, कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे इससे उल्टा लिखना चालू कर दो, मतलब पलटा दो। तो कॉस यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, कॉस 0 का मान 1 हो गया, फिर √3/2 हो गया, ठीक है। फिर cos 45 कौन हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। फिर cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और cos 90 का मान हो जाएगा 0। आप एक बार मैच कर लीजिए, जो मैंने साइन की वैल्यू लिखी थी आप सीधे सीधे उसका क्या कर दिए हैं, सीधे पलटा दिए हैं। यहाँ साइन की वैल्यू अपने यहाँ लिखे और कॉस के लिए अपन इसी को देखकर उल्टा यहाँ पे लिख दिए। अब बात है किसकी, tan की। तो अब फॉर्मूला सभी को पता है कि tan इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। जब साइन अपॉन कॉस होता है तो क्या हो जाता है, वो tan होता है ना। तो अपन क्या tan 0 की वैल्यू चाहिए, tan 0 की वैल्यू चाहिए अपन, साइन 0 अपॉन कॉस 0। अब tan 0 की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस करेंगे। क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस। साइन 0 की वैल्यू क्या दी है मेरे पास 0, और कॉस 0 की मान क्या दिया है 1। किसी भी संख्या का भाग 0 में देंगे तो क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो साइन थीटा tan 0 है, ठीक है, tan 0 थीटा का मान लिखेंगे। तो अपन को मतलब बताने का मतलब ये है मेरा कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इनकी वैल्यू को एक दूसरे से भाग देंगे। कैसे देना है, साइन अपॉन कॉस कर देंगे, मतलब इसकी वैल्यू में इस वैल्यू का भाग देना है। तो अपने का 0 में 1 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसे 1/2 में इसका भाग देंगे तो ये जाके पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2/√3। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/√3। फिर सेम इस पे भी करेंगे 1/√2। इसे डिवाइड में नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर जाके पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये √2/1। इससे कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तो tan 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। फिर इस पे करेंगे √3/2, और ये डिवाइड करेंगे तो पलट के ऊपर जाएगा तो जाएगा 2/1। इस 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, √3 बचा। फिर इस पे क्या लिखेंगे 0 का। अब इसमें क्या लिखेंगे, 1 पे 0 भाग देंगे। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या पे, कोई सी भी संख्या हो, किसी भी संख्या पे यदि आप 0 से भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड, मतलब वो इन्फिनिटिव आ जाएगा। आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो ठीक है, हर जगह पे इसका यही रूल है कि आप किसी भी संख्या पे 0 का भाग देंगे तो वो इन्फिनिटिव आ जाएगा, मतलब अनंत आ जाता है। तो हमने क्या हो जाएगा, 1 पे 0 का भाग दिए, तो क्या आ जाएगा, ये अनंत आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इतना हुआ। इतना होने के बाद चलो डस्टर ढूंढना पड़ेगा। फिर इसकी बारी है, कॉसिक की बारी है। कॉसिक इक्वल टू क्या होता है, पता होगा यार, 10वीं 12वीं पास के लिए तो इतना तो ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मली पता होगा, 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा। तो कॉसिक इक्वल टू होता है क्या, COSEC। कॉसिक इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, लगा दो। कॉसिक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या, अब किसी वैल्यू चाहिए, कॉसिक की वैल्यू चाहिए। तो कॉसिक की वैल्यू चाहिए तो ऊपर 1 रहने दो, नीचे साइन थीटा वाली वैल्यू लिखो, ये 0। फिर वही देखो आ गया, किसी भी संख्या पे 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। आपको इतना पता ही होना चाहिए कॉसिक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, जब भी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। कॉसिक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, मतलब कि साइन की अपन क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे 0। फिर अपन को कॉसिक 30 का मान चाहिए तो 1 रहेगा। साइन 30 का मान कितना दिया है, 1/2। फिर ये पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 1/1 बचेगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कट गया तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार क्या होगा, 1/√2। फिर ऊपर पलट के जाएगा 1/1 इंटू √2, ये सेफ से कट गया है। तो कितना बचा, सिर्फ ये √2 बचा।
अब ये किस बेस पे मैं कर रहा हूँ आपको बता दूं कि जब मैंने बेस बता चुका कि कॉसिक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, मतलब 1 ऊपर रहेगा, साइन की वैल्यू जो भी होंगी वो नीचे लिखेंगे, कट रही तो काटेंगे, पलटा ऊपर ऊपर पलटा के जो वैल्यू आ रही है वो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, कॉसिक का मान हो जाएगा। अब किसकी बारी आई, कॉसिक 60 की मान, कॉसिक 60 की बारी आ गई। तो कॉसिक 60 इक्वल टू 1 फिर वही साइन थीटा का मान, इसमें साइन थीटा का मान कितना 1/√3/2, फिर ऊपर पलट के जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 1। तो 1 का तो कुछ इंटू करो तो 1 वही रहेगा जो संख्या से इंटू करेंगे, तो क्या वैल्यू बन गई है 2/√3। ठीक है, अब हम बताएं कि कॉसिक किसके पे आ गए, कॉसिक 90 पे आ गए। कॉसिक 90 पे आ गए, देखो बेस अपना यही रहेगा, कॉसिक 90 पे आ गए तो वो ऊपर तो 1 ही रहेगा, ये जो ये 1 है साइन की बस अपन वैल्यू रखेंगे और डिफाइन करते जाएंगे। तो 1 का तो 1 आ गया, अब कॉसिक पे आया तो साइन 90 का मान कितना दिया है 1, और 1 से 1 कुछ भी 1 से 1 काटोगे तो सिर्फ ये 1 ही आ जाएगा। आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आप तो बोलते हैं नहीं, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि मैं कहाँ नहीं समझा पा रहा हूँ। मुझे तो आशा है कि आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे। ये सेक थीटा की ना, सेक मतलब सेक 0 का मान साइन, सेक 30 का मान सेक 45, सेक 60, सेक 90। तो कुछ करना, सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक इक्वल टू होता है 1/cos, बस हो गया। जैसे जैसे हम सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60, सेक 90 पर जाएंगे, इनकी वैल्यू हर एक खंड की वैल्यू अपन यहाँ कॉस की वैल्यू रखते हुए अपन डिफाइन कर लेंगे। जैसे अपन को चाहिए कितनी, सेक 0 का मान चाहिए तो ऊपर 1 है तो यहाँ कॉस 0 का मान रखो, कॉस 0 का मान कितना दिया यहाँ पे 1, कलिएगा कॉस 0 का मान 1 दिया है तो 1, तो 1 से 1 कटेगा तो 1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1 आ गई। फिर ऐसे बढ़ेंगे, अपन क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे हो जाएगा कॉस, सेक 30 का मान चाहिए तो कॉस 30 का मान नीचे लिख देंगे, कॉस 30 का मान क्या है √3/2, ये ऊपर पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 2/√3 हो जाएगा। अब सेक 45 का मान चाहिए, सेक 45 का तो मान चाहिए तो सेक किसका उल्टा कॉस का, तो कॉस 45 का मान क्या है 1/√2, एक बार फिर पलट के जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा ये √2 बचेगा। फिर अपन किस पे आ गए, ये कॉस, सेक किस पे आ जाएंगे, सेक 60 पे आ गए अपन, सेक 60 पे आ गए तो कॉस 60 का मान ही रखेंगे, तो कॉस 60 का मान क्या है यहाँ पे 1/√2, 1/2 है सॉरी, तो इसे फिर पलटेंगे तो अपन क्या आ जाएगा ये सिर्फ 2 बचेगा। अब किस पे आ गए अपन, सेक 90 पे आ गए तो कॉस 90 का मान रखेंगे, कॉस 90 का मान कितना है 0। मैंने फिर बोल रहा हूँ और हर बार बोल रहा हूँ, आप इसे ध्यान में रखिए, समझिए भी, किसी भी संख्या पे 0 को भाग देंगे वो इन्फिनिटिव ही आएगा, तो सेक 90 का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब बारी है किसकी, कॉट थीटा की। कॉट थीटा का हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो फिर वही कि कॉट 0 का चाहिए मान, तो हम क्या लिखेंगे 1/tan 0 की वैल्यू लिखेंगे। तो हमें पता है tan 0 का मान कितना है, हमें तो पता ही है tan 0 का मान कितना है, tan 0 का मान 0 है। फिर किसी भी संख्या पे 0 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटिव आ जाएगा, जो मैं इन्फिनिटिव यहाँ लिख दिया। फिर ऐसे बढ़ेंगे, कॉस 30 के लिए बढ़ेंगे तो 1/tan 30 का मान कितना है यहाँ पे 1/√3, फिर से हम पलटी कर देंगे तो 1 यहाँ सिर्फ क्या बचेगा √3 बचेगा, जो भी ऊपर जाएगा देखिए कैसे, ये देखिए √3 बचा, सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। फिर हम कहाँ बढ़ेंगे, कॉट 45 पे जाएंगे, कॉट 45 के लिए 1 तो ऊपर रहेगा, tan 45 का मान यहाँ लिखेंगे, tan 45 का मान कितना है 1 है, तो 1 से 1 मतलब कि 1 ही आएगा, तो cot 45 का मान भी याद 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ बढ़े अपन, cot 60 पे आ गए, cot 60 मतलब 1/tan 60 का मान, tan 60 का मान कितना है, tan 60 मान √3 है, तो यह जाएगा cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3 हो गया। अब हम बढ़ेंगे कहाँ, cot 90 की वैल्यू के लिए जाएंगे, तो 90 की वैल्यू के लिए जाएंगे अपन तो क्या होगा कि फिर 1/tan
10 का मान रखेंगे, 10 90 का मान रखेंगे। 10 90 का मान कितना है? 10 90 का मान क्या है? इन्फिनिटिव है। अब देखिए, किसी भी संख्या में इन्फिनिटिव का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, इसे आप जरूर ध्यान रखें। इसकी जगह इन्फिनिटिव मत लिखिएगा, ये 1 मत लिखिएगा, इसकी जगह 0 ही आएगा। मतलब किसी भी संख्या पे अगर हम इन्फिनिटिव का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। अब जैसा कि अब इसे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अगर जो पहली बार देख रहा है तो उसे तो लगेगा कि क्या हो गया, एकदम से पूरा रूट करनी सब एक कैसे जाल टाइप का बन गया। तो उसे 1 से 2 बार जरूर देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्योंकि मैंने पूरा एक ही वैल्यू, देखो मैंने इतनी बस मुझे याद है, बाकी मैंने सब आपके सामने फाइंड की है। कहीं गलत भी हो तो सुधारा है, क्योंकि मैंने सिर्फ इतनी ही याद की है। तो आपको भी सिर्फ sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 इतनी वैल्यू बस याद रखनी है। बाकी इसे आप बिल्कुल फाइंड कर पाएंगे जैसे मैंने किया है। आप पूरी वीडियो देखना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, अपने आगे देखना है। नहीं बनता है तो देखना है भाई, तो अपने आगे देखना, तो किसी से क्या डरना। देखिए 1 बार नहीं 4 बार देखिए, और जिसे आता है जिसे बनता है प्लीज़ वो 1 बार देख ना रिवाइज हो जाएगा आपका। मैं नहीं बोलता आप मत देखना, आप जरूर 1 बार देखना, आपका रिवाइज हो जाएगा। आप कहीं मिस्टेक करते होंगे तो आपसे वो मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि बोलते हैं ना, अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। देखो अब मैंने बोल रहा था कि अगर 1/√2 की जगह हम सिर्फ √2 लिख दें अगर, या फिर 1 बस लिख दें, पूरा सवाल गलत होगा या नहीं होगा? आप ही बताइए। पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसे हम 2 बार 3 बार जब पढ़ेंगे, देखेंगे, या फिर हम खुद अपने रफ कॉपी में करने की कोशिश करेंगे तो हम इजीली बना पाएंगे। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से समझ ही गए होंगे, मैंने पीछे जो व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाया, तो आपको वहाँ किसी प्रकार की समस्या आई हो तो आप उसके लिए पता क्या करें, इसलिए आप 3 से 4 बार उस वीडियो को देखें। और मैंने पहले ही बोला था कि जो से आता है, जिससे आता है वो कम से कम उसे रिवाइज़ कर सकता है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत बेसिक तरीके से मैंने बताया है, बहुत आराम से बताया है, और बहुत इस तरह से बताया है कि वो ईज़िली कर सकता है कि मैंने कैसे इंटू करना है, कैसे भाग देकर उसे पलटाना है। मैंने पूरा बेसिक बताया, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा 9th 10th 11th 12th और जो ही पास किए हैं, ये वीडियो उन सब के लिए है, और जिससे आता है उसके रिवीजन के लिए वीडियो है। तो वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपको लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है मुझे लगता है। तो कम से कम वीडियो को लाइक किया करें, और हो सके तो अपने जूनियर के पास जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि उनके काम के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, उनके सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो प्लीज़ उनके तक शेयर किया करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।